लेकिन जाट कौम को राक्षस बोला गया, कब्जाधारी बोला गया, गुंडे बदमाश बोला गया। इस हाँ जाए टेस्ट क्या कर रहे हैं कि क्या हम इतने ताकतवर हो गए कि जाटों को गाली दे सकते हैं। तो उसका शराब मन ऐसा लगा तो शराब गलत जगह यूज कर लिया, जो विफल हो गया, विफल हो गया। क्यों? वो दूसरा आदमी फ्री कर दिया जो कुर्सी का दावेदार। हाँ, ये शराब पराप फलाना देखड़ा, इसी से तो हम कहते हैं फंडी लोग गए थे। हरियाणा की राजनीति में वापस आ जाए तो आज के दौर में अब पिछले कुछ एक दिनों से हरियाणा जातिवाद में बिल्कुल फंसा हुआ है। चारों तरफ से चूड़ियां कसी जाने लग रही हैं। जाट वर्सेस 35 इकट्ठे हो जाओ, जाट तो आजकल तो जाटों को राक्षस की उपाधि दे दी गई है। वे तो राक्षस हैं, कब्जाधारी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, और साले फलान दकड़ की गालियां तक सामने आई हैं, जिसपे आपका एक बयान भी सामने आया। आप गुस्से में थे, आपके हाथ में माइक था, आपने सीएम साहब को डायरेक्ट बोला, आपने बड़ी सभ्य तरीके से बोला था, मैंने सुना था। गुस्सा जरूर था, लेकिन आपने बोला था मुख्यमंत्री जी संभाल लेना। हमारा अधिकार है जी, मुख्यमंत्री सबका होता है। अगर कोई उसकी पार्टी का विधायक गलती करेगा, किसी समाज को गाली देगा, वो विधानसभा में उनके दल के नेता है ना, भारतीय जनता पार्टी के दल के नेता मुख्यमंत्री है जी। हमारा शिकायत करने का फर्ज है उनके सामने, बिल्कुल। और अगर वो एक समाज का टारगेट करके गाली दे रहा है तो हम किसको कहेंगे? जी, आपने अपने तरीके से ये कहा था, भाई इसको रोको। हाँ, इसको रोको, बस, इससे आगे कोई बात नहीं थी। बस इसको रोको, हम सहन नहीं करेंगे। तो ये भी कहा था सहन नहीं करेंगे। हाँ, सहन नहीं करेंगे। इसमें आपका सैनी साहब के लिए क्या था कि आप, मैं उसको उनका दल का नेता मानने के नाते ही आपने ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपका ऐसा कोई मन नहीं था कि आप सैनी साहब को ये कह रहे हो कि आप मुख्यमंत्री क्यों हो? नहीं, आप तो मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन हूं मैं? वो तो जिसने वोट दे होंगे बना दिया होगा। तो जाटों का इसमें उसका कोई रोल नहीं था। देखिए बात सुन, मैं अकेला जाटों का पूरे जाटों के लिए बोलने के लिए अधिकृत आदमी नहीं हूं, लेकिन उसने गाली दी सबको जी। गाली दी तो मुझे चुभी जी, मैं भी उसी वर्ग में पैदा हो रहा हूँ जी। मुझे चुभी तो मैंने उस दल के नेता को कहा आप इसको संभालिए, ये चीजें सहन नहीं होंगी। दूसरा, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठा है, मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं। अगर मेरे को कहीं लगता है कि गलत कर रहा है कोई आदमी, सरकार में बैठा है या उसके दल का आदमी है, तो सवाल उठाना मेरा सिर्फ एक सवाल था वो। हाँ, सवाल जी। उसके बाद मेरे को अधिकार देता है मेरा संविधान, और आपने अपने अधिकार का यूज किया है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक चीज और घूमी, वही नेता जिसने गाड़ी दी वो सामने आया, भाई मैंने जाटों को नहीं बोला, जाट तो बोला मेरे अन्नदाता है, मैंने तो जाटों के लिए हमेशा किया, और जाटों ने मेरा राजनीतिक कैरियर बनाया, मेरे पिताजी को बनाया, मुझे बनाया, मैंने तो अभय सिंह के लिए बोला था। अरे मेरे भाई, पहले अभय सिंह के बारे में बोलता वो, पहले वो भूपेंद्र हुड्डा को बोलता, हमें क्या दिक्कत थी, जवाब वो देते। लेकिन हुड्डा साहब को तो उन्होंने कहीं ना कहीं बता दिया, वो तो क्रांतिकारी हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उनके लिए तो बोला ही नहीं। चलो, अभय सिंह के लिए बोला, पहले ही अभय सिंह का नाम ले लेता। जी जी जी, अभय सिंह जवाब देता, मतलब बचने का तरीका था ये सिर्फ उसकी एक मैं आपने बात बताऊं, हरियाणा के अंदर एक बुजुर्गों में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा मन हो मन। जी। अरविंद शर्मा जी ने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोला था कि 10 किलो गोबर पी गया था शर्त लगा के। जी जी, उनका वो निकला उस दिन, मुझे लगता वही निकला। मतलब आप कहना चाहो देसी भाषा में जो अपने पुराने कार थे बटोड़े मत है, गोश्त लकटेंगे। ये भी तो आपने बूढ़े कहा करते, जिसा खावे अनिशा हो मन। उसने अरविंद शर्मा ने कहा ये गोबर पी गया था, वो उसका गोबर ही लिकड़ा। जी जी जी, गोबर ही लिकड़ा, नहीं किसी समाज को बिना मतलब की बकवास करने का कौन सा तुक है। आप तो 2 दिन पहले ही एक पंचायत हुई, उसमें उनके पक्ष के कुछ लोग सामने आए, सपीदो विधानसभा से ही आपको डायरेक्ट टारगेट किया गया कि अगर आप आगे से अगर गाली दोगे तो आपको 100 गालियां मिलेंगी। मैंने तो गाली दी ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो वो 100 बार बोलेंगे। बोलो, मुझे बोलने में दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताऊं, प्रजातांत्रिक तरीके से वो बोलो, प्रचार करो। पहली बात तो मुझे पता नहीं वो कौन थे,
जी वो जी। पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, वो कुछ समाज की तरफ से बोल रहे थे, मुझे पता नहीं, मगर उन्होंने आवरण ओढ़ा है ब्राह्मण समाज का। पहली बात तो ब्राह्मण समाज 99% खेती करता है। मैं किसानों के लिए आवाज उठाता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई ब्राह्मण से मुझे दिक्कत है या मन में किसी ब्राह्मण से दिक्कत है। वो पर्सनली थे फिर? वो कोई एक वर्ग है जिन्होंने, कोई भी किसानों के लिए बोलेगा, मजदूरों के लिए बोलेगा, आज से नहीं सदियों से टारगेट किया है। वो पाखंडी लोग लेकिन कुछ लोग जाट जो धर्म के नाम पर सदियों से करते हैं। वो सर छोटू राम के खिलाफ बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोले, ज्योतिबा फुले के खिलाफ बोले, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बोले, देवीलाल के खिलाफ बोले। एक बार चौधरी चरण सिंह ने तो ये कहा था, अगर ये लोग आपके खिलाफ बोल रहे तो समझो आप सही दिशा में जा रहे हो। वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो मेरे को तो सर्टिफिकेट मिल गया, मैं अब सही दिशा में हूँ। तो मुझे उनके बोलने में कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। लेकिन पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर कर रहे हैं तो। अगर वो फंडी क्लास में से, अगर वो फंडी क्लास में से नहीं है, वो बीजेपी के नेता की हैसियत से बोल रहे हैं, तो फिर अपने मुख्यमंत्री को कहो, हम तो किसानों का प्रदर्शन था, हजारों गांव हरियाणा प्रदेश के अंदर डूब रहे हैं, हम तो फल्ड की समस्या लेके जा रहे थे। जी बिल्कुल। फल्ड की समस्या लेके जाओ, फल्ड की समस्या का समाधान करवाए, किसानों को मुआवजा दे, मजदूर को एक मुफ्त पैसा दे। लेकिन जाट कौम को राक्षस बोला गया, कब्जाधारी बोला गया, गुंडे बदमाश बोला गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? पर देखिए, मैंने वैसे ये बयान सुना नहीं है, एक साथी ने और पूछा था मेरे पे, लेकिन सच्चाई क्या है, हम कभी राक्षस ना कभी थे ना आज हैं। हम सभ्य समाज का हिस्सा पहले थे, सभ्य समाज का हिस्सा आज है। वो उनकी कुंठा बोल रही है, मतलब जलन लग रहे हैं। हाँ जड़े, क्योंकि हजार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ हस्ती हमारी मिटती नहीं, ये दर्द है। ओहो, मतलब ये जड़ते रगड़ने का उनका मकसद ये है कि भी 2 बार सत्ता में आ गए, 3 बार सत्ता, अरे से 10 बार आ जाओ, लेकिन अब तो सड़क के लोग हैं। अगर कुर्सी जाने का गम होगा, चौटाला परिवार को होगा, हुड्डा परिवार को होगा, मैं कद कुर्सी थी आई मारे क्या का दर्द होगा। हम तो खेती करनी है लोग, कल भी खेती करे थे, हुड्डा के साथ भी लड़े, चौटाला के साथ भी लड़े, भजनलाल के साथ भी लड़े, खट्टर के लड़े, सैनिक लड़े। हाँ, उनका तो नहीं है, फिर भी नहीं। वो एक टेस्ट कर रहे हैं, सच्चाई में टेस्ट क्या कर रहे हैं कि क्या हम इतने ताकतवर हो गए कि जाटों को गाली दे सकते हैं। और हम उनका जवाब दे रहे नहीं, हम गाली सहन नहीं करेंगे जी, चाहे आपका शासन कितने बार आओ, हमने कोई लेना देना नहीं। आप इसना अपना शासन मान दोगे। वैसे तो मुख्यमंत्री सबका होता है, हाँ, ये तो जितना उनका इतना हमारा प्रदेश का है। जिस दिन ये मुख्यमंत्री बना, मेरी तो टिप्पणी आप निकाल के देख लो, मैंने ये कहा था मनोहर लाल खट्टर जी तो शायद दुकानदार होगा, भाई नायब सैनी तो शायद भाई आ गया, 2 किले ईख के होंगे, इसके हमारे बाजरे के होंगे। जी जी जी, मेरा तो बयान ये था जी, वो भी तो किसान है। हाँ, मैंने तो खुशी मनाई थी, क्योंकि हम जातियों में नहीं देखते, हमने देखा था किसान आ गया जी, किसान तो भाई है। लेकिन अगर भाइयों का दर्द है तो रहो भाई, महाराज के इलाज उनका गोली लो, दर्द अपना मिटाओ। एक बयान और वहां से ही आया कि एक ब्राह्मण का शराफ है, कदे तब मुझे हंसी आई। इस मन तो मिली ही नहीं कदे, हमने भी नहीं। मेरे तो अगर शराब दिया है तो उसका शराब मन ऐसा लगा कि शराब गलत जगह यूज कर लिया, जो विफल हो गया, क्योंकि शराब जो कुर्सी मांगा न्यूनती दे दो यार। जी जी, फिर उनका लाग गया देखा है जी, मैंने तो पहला मिली नहीं, आगे संभावना नहीं। मेरे दर तो फिर उसने शराब दे के और दूसरा आदमी फ्री कर दिया जो कुर्सी का दावेदार क्या है। जी जी जी, 21वीं सदी में है हम जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश चलेगा। हाँ, ये शराब पराप फलाना देखड़ा, इसी से तो हम कहते हैं फंडी लोग गए थे। अब मेरे को कहने लगे आपके पास क्या प्रूफ है, एक पत्रकार करे वो फंडी थे। हाँ, मैं कहने लगे शराब देने लग रहा है। इससे बड़ा फंडी और क्या होगा, ये फंडी तो है। जी जी जी, क्या मतलब उसका, वो सभी में बैठ के मैंने शराब दे दिया, तो शराब पाकिस्तान में दे देने, रोज मनस मारने लग रहा। हाँ, चाइना दे आधा हिंदुस्तान वो बड़न दे देना उसने शराब, आया शराब वाला। जी जी, ना मतलब की